करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। सचमुच दाऊद राजा कहता है कि हमें हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्य कहते रहना है। उसकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से निकलती रही, चाहे हम किसी भी विपत्ति में पड़े, चाहे हम किसी भी दुर्घटना में क्यों ना हम रहे, लेकिन हमें परमेश्वर की आराधना निरंतर हमें अपने मुख से करते रहना है। दूसरे पद में कहता है कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित हों। सचमुच आज परमेश्वर ने हम पर इतना उद्धार किया है, इतना उपकार किया है कि आज हमें परमेश्वर पे घमंड करना है और हम घमंड करें कि परमेश्वर कितना धन्य है कि वे हम सबों को जीवित रखा है और आज हम सब जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं। इसलिए हम घमंड करें ताकि जो लोग हैं वो सुनकर आनंदित हो। 3 पद में कहता है कि मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसकी स्तुति करें। सचमुच आज हम सबों को यहोवा के साथ बड़ाई करना है और हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। सचमुच जब हम परमेश्वर के निकट आते, उसके वेदी के सामने आते, चाहे हम जितना भी निर्बल रहे, चाहे हम कमजोर कहने पाया जाए, पर लेकिन परमेश्वर ने हमें पूरी रीति से हमें दृढ़ बनाता है, हमें मजबूत बनाता है कि हम उसके भवन के वेदी के सामने जब हम आते हैं तो जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुख कभी भी काला ना हो पाएगा। सचमुच आज हम सबों को परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को कभी पूछ नहीं ठहराता बल्कि सर ठहराता है। तो उसी प्रकार इस वचन में कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। सचमुच आज हम सबों को परमेश्वर की ओर दृष्टि करना है, परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना है ताकि हम ज्योति में पाए और उनका मुख कभी काला ना हो पाए। सचमुच जब हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते, अपनी ओर लगाते हैं, अपने मन को जब परमेश्वर की ओर लगाते हैं, जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर पुकार को सुनता है। हम सबों को परमेश्वर उस विपत्ति से बचाता है और हमारे मुख कभी भी काला नहीं होने देता। सचमुच परमेश्वर कितना महान है कि अपने लोगों का मुख कभी काला नहीं होने देता है। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। सचमुच जब हम परमेश्वर के सामने दीन होके जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक कष्टों से, हर एक दुखों से, हर एक विपत्ति से परमेश्वर छुड़ाता है, उससे बाहर निकालता है। परमेश्वर हमें एक नई रीति से हमें खड़ा करता है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। सचमुच परमेश्वर हम जब कभी उसके बेटा और बेटी लोग जब कभी भी कहीं जाते हैं तो परमेश्वर उनके संग संग चलता है, उसके साथ रहता है, अपने सरदूतों को उनके सम्मुख भेजता है कि वे किसी भी विपत्ति या परेशानी में पड़े तो परमेश्वर अपने सरदूतों के द्वारा हमें बचाता है। हमें हमारे चारों ओर अपने बेड़े को बांधता है अपने लहू से या अपने सरदूतों के द्वारा। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। सचमुच आज हम सबों को परखने की जरूरत है कि परमेश्वर कैसा भला है, क्योंकि परमेश्वर को केवल हम ही लोग जान सकते हैं। जो परमेश्वर से बातें करता है, जो परमेश्वर के निकट आता है, वही परमेश्वर को अच्छी रीति से समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसा भला है। तो आज हम सबों को हर एक विश्वासी की जरूरत है कि परमेश्वर को परख के देखना है कि परमेश्वर कितना भला है और धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर उसकी शरण लेता है। सचमुच आज हम सबों को परमेश्वर यीशु मसीह का शरण लेना है, क्योंकि परमेश्वर कितना भला है कि वे अपने लोगों को किसी प्रकार की नुकसान नहीं होने देता। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को उसकी किसी बात की घटी नहीं होती। सचमुच पर इसमें दाऊद राजा कहते हैं 9 पद में, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। सचमुच जब हम परमेश्वर के पवित्र जन कहलाते हैं और जब उसका भय मानते हैं, जब हम उसकी हर एक बातों को मानते हैं, उसके डर भय में अगर हम जीते हैं तो परमेश्वर हम सबों को
किसी प्रकार की कोई घटी नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक मांगने से पहले वो जानता है कि अपने बच्चों को क्या घटी और क्या कमी होती है, परमेश्वर उनको पूरा करता है। जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजी को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। सचमुच वे जवान सिंह जो जंगल का राजा कहलाता है, उसको तो घटी होती है और वे भूख के मारे इधर उधर तड़पता है, परंतु जो यहोवा के खोजी होते हैं, जो परमेश्वर के लिए अपने मन और हृदय को तैयार करता है, उसकी उपासना करता है, तो उसे किसी वस्तु की घटी नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को हर एक वस्तु देता है। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। सचमुच करता है। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। आज सचमुच हमें परमेश्वर के भय मानने के लिए और इस वचन से सीखना है कि परमेश्वर का भय किस प्रकार माना जाए। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घ आयुष्य चाहता ताकि भलाई दे, अपनी जीभ तो बुराई से रोक कर और अपने मुख की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकलें। सचमुच आज हम सबों को चौकस रहना है कि हमारे जीभ से किसी प्रकार की बुराई की बातें ना निकली और हमारे मुख से हमें किसी प्रकार की छल की बातें ना निकली। इसलिए आज हमें चौकस रहना है कि हमारे मुख से, हमारे जीभ से किसी प्रकार की बुराई की बातें ना निकली जिससे परमेश्वर को चोट पहुंचे। सचमुच आज हमें चौकस रहना है। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। सचमुच आज हम सबों को संसार की बातों से नहीं, बुराई की चीजों से नहीं, बल्कि भलाई की चीजों के साथ हमें रहना है और हमें ढूंढना है कि भलाई किस प्रकार हम कर सके, बुराई को छोड़कर और उसी का पीछा करना है कि परमेश्वर के मार्ग में हम किस प्रकार चल पाए। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा दे। सच जो बुराई करता है, जो पाप में रहता है, परमेश्वर उसकी जो अस्तित्व होता है, उसका जो स्मरण होता है, उसको मिटा देता है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसकी सब विपत्ति से छुड़ाते हैं। सचमुच परमेश्वर धर्मियों का प्रार्थना को सुनता है, उसकी विनती को सुनता है कि धर्मी क्या उनसे पुकारते हैं और परमेश्वर उनकी हर एक पुकार को सुनता है, उन्हें विपत्ति से छुड़ाता है, उन्हें संकट से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। सचमुच जब हम अपने मन को, अपने हृदय को जब हम कहता है यहाँ यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। सचमुच जब हम अपने हृदय को, अपने मन को दीन करते हुए परमेश्वर के निकट जब हम आते हैं तो परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करते हैं। सचमुच जब हम परमेश्वर को जब हम जानते हैं, जब परमेश्वर के राह पर जब हम चलते हैं तो धर्मी लोगों के सामने बहुत सारे विपत्तियां खड़ी होती हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, बल्कि उस पर डटे रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें उस सबों से मुक्त करने वाला परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वे हमारे सम्मुख रहता है और हमें उन सब से छुड़ाता है, हमें मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी का रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। सचमुच परमेश्वर अपने जन का हड्डी हड्डी का रक्षा करता है, उन्हें एक भी टूटने नहीं पाती, क्योंकि परमेश्वर उन्हें टूटने नहीं देता बल्कि मजबूत बनाता है और उन्हें मजबूत खड़ा रखता है। सचमुच परमेश्वर कितना महान है कि हम परमेश्वर के जन पाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के समीप रहता है, उन्हें कभी भी टूटने नहीं देता बल्कि उनके साथ खड़ा रहता है। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। सचमुच जो दुष्ट होते हैं वे मारे जाएंगे और जो धर्मी के बड़ाई दोषी ठहरेंगे। सचमुच परमेश्वर कहता है कि जो दुष्ट होंगे वे मारे जाएंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता और जितने उसके शरणगत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरे। सचमुच परमेश्वर अपने दासों का प्राण जो है वो मोल लेके
बचा लेता है, और जितने भी परमेश्वर के शरणगत होते हैं वे कभी भी दोषी न ठहरेंगे। सचमुच परमेश्वर इसमें सचमुच भजन संहिता के इस पाठ में सचमुच दाऊद राजा की बातों को लिखा है कि सचमुच परमेश्वर के निकट आओ और परमेश्वर कैसा भला है परख के देखो, क्योंकि परमेश्वर कितना अद्भुत है, कितना भला है, कितना महान है कि हम सब उसके निकट आने से परमेश्वर कितना खुश होता है और अपने दूतों को आज्ञा देकर हमारे समीप भेजता है कि जाओ, वे हमारे बेटी हैं, हमारे बेटा है और उनकी रक्षा करो। सचमुच परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरे निकट आओ। सचमुच इस भजन सहायता के द्वारा सबों को आशीष मिले। फिर से मेरी ओर से जय मसीह। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।